अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। जून महीने में जिस तरह से एक परभनी शहर में घटना हो गई थी भंगार की दुकान से, एक जो भंगार होता है इस भंगार की दुकान से यहाँ गब्बू सेठ सौदागर इनके पास से एक ट्रक MH4CG5172 इस ट्रक से यहाँ एक पूरा ट्रक लोड करके भंगार का यहाँ से जालना भेजा गया था। और जालना भेजने के बाद में जिस तरह से यहाँ इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। और आरोप लगाने के बाद में इन्होंने खुला और क्लियरली ये बताया है कि मेरे साथ में जिस तरह से धोखाधड़ी की गई है, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद इकबाल और उसी के साथ में मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद अफसर, इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ में धोखाधड़ी की है ऐसा आरोप डायरेक्ट गब्बू सेठ सौदागर इन्होंने लगाया है। और निम्रा ट्रेडिंग का कंपनी, इनकी जो भंगार की दुकान एसोसिएशन है, इनके जानिब से इन्होंने पूरी तरह से ये बताया है कि मेरे पास से हमेशा ही मेरे पास से माल यहाँ से जालना जाता है और जालना ले जाने के बाद में उस माल को फरोख्त किया जाता है। मैंने पूरी तरह से इनका जितना किराया था, ये किराया और उसी के साथ में मोहम्मद रफीक मोहम्मद बशीर गब्बू सेठ, इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है और मालूमात देने के बाद में उन्होंने ये कहा है कि 19 जून 2024 को इनके पास से जिस तरह से ट्रक भरा गया था और ट्रक भरने के बाद में इनका ट्रक जालना जाना था, लेकिन जालना इनका ट्रक नहीं गया है और जालना नहीं जाने की वजह से इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर इन्होंने 1 जुलाई 2024 को परभनी शहर के नानालपेट पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। और गुना दाखिल करने के बाद में इनका जो माल है ट्रक भरकर, वो ट्रक भर के माल इन्हें वापस चाहिए ऐसा भी इन्होंने कहा है। जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है, हकीकत क्या है ये तो उनके मिलने के बाद, मुलाकात होने के बाद में पता चलेगा कि इनके ट्रक के साथ में क्या हुआ, इनके माल के साथ में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त निम्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मोहम्मद रफीक मोहम्मद बशीर साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये भंगार का कारोबार करते हैं और परभनी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के अलग अलग जगहों पर जहां पर भी भंगार की हर्रासी होती है वहां पर ये भंगार खरीदने के लिए जाते हैं और कामयाबी के साथ में ये भंगार खरीद लेते हैं और वो भंगार को उठाकर अपने परभनी शहर के निम्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ से जालना और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी ये माल इनको भेजना है ऐसी जगहों पर ये भेजते हैं। जिन लोगों ने इनके साथ में गबन किया है उन के बारे में रफीक सेठ सौदागर इनका किस तरह का कहना है, किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। जब गुना तो दाखिल कर दिया गया है और गुना दाखिल करने के बाद में अभी तक गाड़ी और इनका भंगार का माल और गाड़ी, जिस ट्रक में इन्होंने भंगार डाला था वो फरार है ऐसा भी इन्होंने कहा है कि अभी तक वो ट्रक भी मिला नहीं है, मेरा माल भी मिला नहीं है और GST लगाकर मैंने जो किराया इन्हें दिया था ये भी पूरा मेरा नुकसान हो गया है और जब तक मेरा माल नहीं मिलेगा तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा ऐसा भी इस वक्त इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया पत्रकार परिषद में आज 3 जुलाई 2024 को पत्रकार परिषद का जब इन्होंने आयोजन किया था, पत्रकार परिषद में किस तरह की बात इन्होंने कही है, खुद इन्हीं की जबानी। मोहम्मद बशीर, प्रोपराइटर निम्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मराठवाड़ा स्कूल के बाजू। और मैं जो तो परभनी जिलाध्यक्ष इसकरा पोजीशन का जिलाध्यक्ष भी हूँ 20 साल से और माजी नगर सेवक भी हूँ और परभनी जिला का शादी कमेटी बारादरी का सेक्रेटरी भी हूँ और कन्वेनर भी हूँ। तो वो हिसाब से मेरा जो है तो कारोबार प्लाटिंग का भंगार का साइड में है। तो मैं ज़्यादातर लीगल टेंडर वगैरह गवर्नमेंट के माल खरीदता हूँ, शुगर मिल के और वगैरह, तुम्हारे रेलवे का टेंडर और ST मामूंडर का। तो मैंने जो है सो अपने 19/6/2024 को मोहम्मद अफसर मोहम्मद इकबाल की गाड़ी नंबर MH04CG5172 मैंने उनको परभनी से जालना के लिए भाड़ा ठहराया था किराया और मैंने मेरा गोडाउन का माल लोड करा। तो उसमें लोड करना 8 टन 810 किलो, उसकी कीमत जो है 3,34,000 रुपये है और GST के साथ उसका 4,238 रुपये होती। तो वो मैंने उसको भाग्यलक्ष्मी का बिल बना के दिया और उसने जालना पहुंचने के बजाय कई माल और 2-3 दिन पता चला कि 2-3 दिन में भी वहाँ नहीं पहुँचा। मैंने वहाँ भी कांटेक्ट करा, कंपनी को गाड़ी आई नहीं।
तो फिर मैंने इनको भी कांटेक्ट करा, इनके सबके फ़ोन बंद थे, ड्राइवर के भी, मालक के भी। और तीसरे दिन चौथे दिन मालूम पड़ा कि वो उसका बेटा ने कहीं गाड़ी लेके फरार होगा। तो वो हिसाब से मैंने 27 तारीख को एडिशनल एसपी यशवंत काड़े साहब से भेंट लिया। भेंट लेने के बाद में उनको बताया ऐसा ऐसा, तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिए और एसपी साहब से भी मुलाकात हुई। तो वो हिसाब से हमने एसपी ऑफिस को 27 तारीख को निवेदन दिए कि साहब इसकी अच्छी सकुल चौकसी करके इसमें जो जो भी दोषी है उन पर कड़क कार्रवाई की जाए और मेरा माल मुझे वापस दिया जाए। उसके बाद जो है सो साहब ने ऑर्डर दिए और उन्होंने आश्वासन दिए। मैं उनका एडिशनल एसपी का और एसपी साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किए। उन्होंने मेरा देखे पूरा लीगल काम है, वो हिसाब से फिर हमने नानलपेट को 27 नानलपेट को भी रुजू है। नानलपेट में हमने 1/7/2024 को गुना दाखिल हुआ। उसका गुना नंबर है FIR नंबर 0347/2024 और कलम लगाया उन्होंने 406/34। तो ये गाड़ी भी गायब है और ये दोनों मोहम्मद अफसर, मोहम्मद इकबाल और उसका लड़का मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अफसर, ये दोनों भी गायब है। और लोकल ड्राइवर जो रंबा हज़ारे, परवीन रंबा हज़ारे, जिसने अपने गोडाउन पे माल भर के पूरा माल भर के काटा करके ये जो है सो ईदगाह मैदान में पार्किंग में लगाया था इसने गाड़ी। और हमको बोला कि भाई ये गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं कल निकल। तो फिर कल अब दूसरे दिन हमने संपर्क करे रंबा हज़ारे को, भाई निकला क्या? नहीं। तो बोले अरे मैं तो नहीं निकला बोले, लेकिन गाड़ी रात में मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अफसर ने लेके चले गया बोले, मैं यहीं हूँ, ऐसा उसका कहना है। बाद में यूसुफ का और मोहम्मद अफसर का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ आज तक भी। वो गाड़ी भी कहाँ गए फिर पता नहीं और वो माल भी कहाँ डाले पता नहीं। तो मैं ये पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और कामठेवर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी उन्होंने प्रॉब्लम देख के, मेरा पूरा काम देख के उन्होंने जो है सो सही जो है सो कदम उठाए और इस पर FIR दाखिल करे। और मेरी पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनको अटक करके फ़ौरन मेरा माल मुझे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि जो है सो हम जो तो बहुत कम मार्जिन पे धंधा करते और नंबर 1 के काम करते। वो हिसाब से हमारा पूरा काम लीगल है, लाइसेंस है, GST नंबर है, इनकम टैक्स पे है हम लोग। और 15 साल से हम ऑडिट में आते। हम ऑडिट रिपोर्ट हर साल को गवर्नमेंट को बताते। हमारी एक एक चीज़ इनकम टैक्स में बताए वाली है, मोटरसाइकिल से लेके मोबाइल तक। तो हमारा कुछ ऐसा गलत काम नहीं है। तो वो मेरी पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा माल जो है तो मेहनत का है, तो वो हिसाब से मेरा माल मुझे वापस दिलाया जाए। इतना मैं कहकर अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आज हम परभणी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये 2 प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभणी शहर के धार रोड पर हम मौजूद है। और परभणी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है।
स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है। जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है। इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के, एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। NA लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए, ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के हैं और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी NA लेआउट, NA44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें।
मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।